स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड प्लान स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेकंड लेसन का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो मैंने इससे पहले डाल दिया है, वो आपको चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं लेसन एक्सप्लेन करता हूँ। द पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड द सीड टुवर्ड द सॉइल इज कॉल्ड द रेडिकल। द पार्ट दैट ग्रोज बिलो द सॉइल इज कॉल्ड द प्लूम्यूल। ये आपको पता होगा करके। जो सीड है उसके ऊपर का पार्ट जो ग्रो होता है उसको हम प्लूम्यूल कहते हैं, और जो नीचे का पार्ट रहता है उसको हम रेडिकल कहते हैं। द रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल ग्रोज इनटू द ग्राउंड। द रूट इज थिक नियर द ग्राउंड and gradually tapers at a pointed end. This part of the plant growing below the soil for support is called root. इधर देख सकते हैं आप, इधर थिक है, फिर नीचे नीचे जाते जाते वो बहुत थिन हो गया, पॉइंटेड एज हो गया, तो उसको हम कहते हैं टेपरिंग एंड। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट। कौन सा टाइप? जो प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी रूट दैट ग्रो obliquely and spread far and wide in the soil सपोर्ट द प्लांट। अब प्राइमरी रूट मतलब ये जो बीच में है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं। फिर जो इधर और थोड़े आते हैं ब्रांच करके उसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। टैप रूट में रूट्स है बेयर हेयर लाइक प्रोसेसेस नियर द रूट टिप्स, दिस आर रूट हेयर्स। दिस टिप इज कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप फ्रॉम इंजरीज। अभी रूट टिप जो होता है वो बहुत डेलिकेट रहता है। इफ़ उसको थोड़ा भी लगता है, उसको थोड़ा भी इंजरी होता है तो वो फुल झाड़ी मर जाता है। इसलिए रूट टिप को बचाने के लिए रूट कैप रहता है। थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम आर कॉल्ड फाइबरस रूट। अभी जरा आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल दिया है ऑनियन का, तो उसको फाइबरस रूट कहते हैं। Dicotyledon plants have tap roots while monocotyledon plants have fibrous roots. जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं आप अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठिए, आपको तभी आसान होगा जो मैं बता रहा हूँ समझने के लिए। Carefully, while the soil is moist, put gently in a large conical flask containing water. The soil will get washed off without any harm to the roots. Observe the roots carefully to see which plants have tap roots and which ones have fibrous roots. तरफ देख सकते हैं मेज का स्टॉक। प्लांट्स लाइक मेज, शुगर केन, स्वर्गम मतलब जवार। आपको लास्ट लेसन में आपको समझाया था स्वर्गम मतलब क्या। स्वर्गम बिकोलर मतलब जवार। Where some grow from the stem just above the soil, these latter are called adventitious roots. Adventitious roots. Modified roots are aerial roots, tilt roots, runners, breathing roots, penumors. उसको हम कहते हैं modified roots. अभी roots emerging from the trunk and branches of a banyan tree grow towards the soil. अभी आपको पूछा जाएगा करके prop roots मतलब क्या। prop roots मतलब जो अभी ऊपर से नीचे आते हैं roots और वो ग्राउंड के अंदर जाते हैं ऊपर से, उसको हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। इधर आपको दिख रहा होगा प्रॉप रूट्स, और थोड़ा जूम करता हूँ फिर आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। आप भी देख सकते होंगे बहुत बड़ा बैनियन ट्री है, 250 ईयर ओल्ड बैनियन ट्री, इंडियन बोटानिकल गार्डन। इधर ऊपर से नीचे आ रहा है रूट्स, उसको हम कहते हैं रूट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेम। The stem grows above the soil from the plumule of the sprouting seed. As the sprout grows from the length of stem, gradually increases too. There are nodules on the stem. Leaves come out from the nodes. The part of the stem between two nodes is called an internode. The tip of apical end of the stem is called a bud. Bud इधर देख सकते होंगे, और ये जो दो नोड्स हैं उसके बीच में का पार्ट को हम कहते हैं इंटरनोड। आपको जो दिख रहा होगा, टेक्स्ट बुक में अच्छे से नेमिंग नहीं किया है, पर वो एक नोड है और उसके बीच में इधर और उधर एक इंटरनोड होता है। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीफ। अब जो लीफ रहता है
उसका बारे में इधर दिया गया है। लीव्स ग्रो फ्रॉम द नोड्स ऑन अ स्टेम। लीव्स आर जनरली थिन, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। द ब्रॉड स्प्रेड आउट, आपको इधर दिख रहा होगा द ब्रॉड स्प्रेड आउट। अभी आपको टेक्स्ट बुक लीफ ब्लेड रहता है और लीफ लैमिना रहता है। अभी लैमिना मतलब जो भी स्प्रेड आउट, उसको हम लोग कहते हैं लीफ ब्लेड और उसको कहते हैं लीफ लैमिना। लीफ मार्जिन में भी एंटायर, डेंटेड या लोब्ड। अभी लीफ मार्जिन मतलब आपको समझ गया होगा मतलब क्या है लीफ मार्जिन। द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ एपेक्स। इट मे बी टेपरिंग, पॉइंटेड और राउंडेड। Leaves of some plants have a stalk called a petiole. मैंने आपको बताया था aquatic plants में petiole रहता है और flowers के stalk को हम pedicel कहते हैं। Leaves of some plants do not have a petiole. The portion of the leaf attached to the stem is called the leaf base. leaf base आपको इधर दिख रहा होगा, स्टिप्यूल के नीचे रहता है, उसको हम leaf base कहते हैं। Small leaf-like structures may be present near the leaf base. These are called stipules. Do you see stipules in all plants? अब ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। Leaves of some plants have a single undivided leaf blade and a single midrib. Such leaves are called simple leaves. However, the leaf blade of leaves in some plants is divided into many small parts called leaflets. Such leaves are called compound leaves. अभी जो leaves stem पे रहते हैं उसका भी एक टाइप का ये है, अडेप्टेशन है, नहीं तो आप कह सकते हैं टाइप है। एक अल्टरनेट रहता है लीफ का, उसको फाइलोटैक्सी कहते हैं। एक डिस्कसेट रहता है, एक ऑपोजिट रहता है, एक वर्ल्ड रहता है। अभी ऑपोजिट मतलब देख सकते होंगे बाजू बाजू में ही है, वर्ल्ड मतलब ऐसा, फिर अल्टरनेट मतलब ऐसा एक छोड़ के एक छोड़ के एक ऐसा, उसको अल्टरनेट कहते हैं। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के पास जाते हैं। द पीपल लीफ इज, अभी इसमें हम लोग वेनेशन के बारे में जानेंगे। वेनेशन दो टाइप के रहते हैं, एक रहता है रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब जो वेन्स रहते हैं लीफ के वो ऐसे रहते हैं, वो पैरेलल नहीं रहते हैं एक दूसरे को, तो उसको हम लोग रेटिकुलेट कहते हैं। और जो पैरेलल रहते हैं, अभी फॉर एग्जांपल ये मेज़ का लीफ है, उसका पैरेलल वेनेशन है, उसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फ्लावर के बारे में। इधर फ्लावर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। Flowers may have a long, short stalk called pedicel. One end of the pedicel is attached to the stem. The other end of the pedicel is expanded and swollen. It is called the receptacle. Petals and other parts of the flower are supported on the receptacle. Calyx, corolla, androecium, gynoecium are different parts of a flower. अभी हम वो सब पार्ट्स के बारे में जानेंगे। कैलिक्स मतलब क्या? इन द बड कंडीशन द पेटल्स आर कवर्ड बाय लीफ लाइक पार्ट्स कॉल्ड सीपल्स विच आर ग्रीन इन कलर, दे फॉर्म द कैलिक्स। कोरोला मतलब जो कलरफुल पार्ट्स रहते हैं, अभी ये दिख रहा होगा आपको लीफ, उसको लीफ नहीं, फ्लावर का पेटल, उसको हम कहते हैं कोरोला, कलरफुल पार्ट्स। अभी ये एक हिबिस्कस है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ हिबिस्कस फ्लावर। अभी हम लोग जानेंगे एंड्रोशियम के बारे में। वो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अभी गाइनोशियम में कार्पेल रहता है और एंड्रोशियम में स्टेमन रहता है। स्टेमन के अंदर क्या रहता है? एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट जो रहता है वो एंथर को सपोर्ट करता है और कार्पेल में स्टाइल स्टिग्मा ओवरी रहता है। स्टाइल स्टिग्मा ओवरी मतलब क्या? स्टाइल मतलब ये अभी बड़ा सा लंबा सा दिख रहा होगा, उसको हम स्टाइल कहते हैं। फिर स्टिग्मा ये ऊपर ऊपर जो है उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। और ओवरी ये जो नीचे है उससे ही फ्रूट डेवलप होता है, उसको हम ओवरी कहते हैं। अब इधर फ्रूट कैसा प्रोड्यूस होता है उसके बारे में दिया गया है, या आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने क्विक नोट्स में भी दिया गया है।
अभी फ्रूट के बारे में इधर दिया गया है। सीड्स विच आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड डाइकोटिलेडोनस और सीड्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडोनस। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है ये सीड के बारे में। मोनोकोटिलेडोन सीड्स अभी आपको पता ही होगा, वो ऐसे कट करने के बाद दोनों डिवाइड होते हैं अलग अलग, उसको हम डाइकोटिलेडोनस सीड कहते हैं। और जो डिवाइड करने के डिवाइड नहीं होते, काटने पड़ते, उसको हम लोग मोनोकोटिलेडोन सीड्स कहते हैं। अभी हम लोग इधर एक्सप्लेनेशन ख़त्म करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैं इधर दे दूँगा, आपको इधर आई बटन करके कुछ आ जाएगा, वो आप प्रेस करेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आपको एंड स्क्रीन पे भी लास्ट का वीडियो पे इधर आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थर्ड लेसन का एक्सप्लेनेशन का वीडियो इसके बाद मैं डाल दूँगा। फर्स्ट लेसन का ये वीडियो के पहले मैंने डाला था और क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी मैं डाल दूँगा।